Hello and welcome to the Capital Study Circle. Today we are going to give you important information about the Education Commission of UP. So as you can see, जैसा आप देख सकते हैं, यूपी गवर्नमेंट टू फॉर्म यूनिफाइड कमीशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स. तो जो लोग यूपीएचएससी, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है. तो देख लेते हैं कि क्या हुआ है एंड how it is important for you. CM Yogi Adityanath gave necessary guidelines regarding setting up a Uttar Pradesh Education Service Selection Commission at a meeting on 4th April. तो लास्ट जो 4th April है उसमें देर वॉज अ मीटिंग, एक मीटिंग हुई है जिसमें योगी आदित्यनाथ सीएम जो हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक गाइडलाइन दिया है कि एक जो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं they must be conducted by a single service selection education service selection commission. So in what will happen in this, teachers in basic, secondary, higher and technical colleges in the state will be selected through an autonomous commission that will be formed soon. New commission will be also conduct the UP teachers eligibility test, that is UP TET means. तो करंटली सेपरेट अथॉरिटीज़, बोर्ड्स एंड कमीशन सेलेक्ट दीज टीचर्स. तो प्रॉब्लम क्या थी अभी तक, जो हायर एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ये सारे जो एग्जाम्स है दैट इज़ कंडक्टेड बाय द डिफरेंट बॉडीज़. सो नाउ व्हाट ही इज सेइंग एंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, he is trying to do merge all the commissions and make a single body to conduct all these educational exams including UP TET. So what is the news, other news? The new commission will be given the form of an autonomous corporate body and जो नया कमीशन होगा that will be autonomous, ये किसी डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर में नहीं रहेगा. गवर्नमेंट उसका चेयरमैन रिक्रूट तो करेगी लेकिन वो ऑटोनॉमस बॉडी की तरह वो काम करेगा. एंड व्हाट विल ही डू, और चेयरमैन लाइक guidelines regarding director recruitment teachers will be made by the commission in relation to the appointment of teachers after completing the process of selection through selection test, interview, etc. Recommendations should be made to the appointing authority for the appointment of candidate, he said. योगी आदित्यनाथ सेन कि वो क्या करेगा, वो एग्ज़ाम कराएगा जैसे यूपीएससी कराता है, यूपीपीसीएस कराता है, उस तरह से ये बॉडी भी एग्ज़ाम कराएगी. और जो अथॉरिटी होगी जिसमें अगर हायर एजुकेशन सेलेक्ट हुआ तो उनको बोलेगी कि आप ये हमने सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, इनको आप अपॉइंट कीजिए. तो प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द नेसेसरी प्रपोजल, उन्होंने आगे कहा कि एक प्रपोजल बनाइए, हम उसको इस्टेब्लिश करेंगे. सेटिंग द आउटलाइन regarding the nature of the new commission, qualification of the chairman and members, power and function of the commission. तो ये योगी आदित्यनाथ के गाइडलाइंस हैं. एंड आगे देखते हैं, the new integrated commission should have a person like that of vice chancellor of universities or having long experience of Indian administrative services as its chairman. क्यों बोले कि चेयरमैन किसी को भी अपॉइंट, पॉलिटिकल आदमी नहीं होगा. इसका मतलब है कि इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी नेता को या किसी पॉलिटिकल आदमी को या ऐसे ही किसी को बना दिया गया. तो ही मस्ट बी अ वाइस चांसलर और आईएएस ऑफिसर, जो उन्होंने भी ऐसा नहीं कि अभी वाइस चांसलर बने और तुरंत उनको चेयरमैन बना दे. जिसके पास एक्सपीरियंस हो, 5-10 साल यूनिवर्सिटीज़ को चलाया हो, वही इस बॉडी को भी चलाए. Similarly, senior judges and experienced educationalists should be its members. उसके मेंबर भी क्वालिफाइड होना चाहिए. सीनियर जजेस हो सकते हैं या एजुकेशनिस्ट बड़े. अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल क्लास, ट्राइब्स, वुमेन एंड माइनॉरिटीज शुड बी ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द कमीशन. इट मीन्स कि इसका जो डाइवर्सिटी है दैट विल बी मेंटेन, कि ऐसा नहीं कि किसी खास कम्युनिटी के लोग ही उसमें हो, या जो जेंडर का भी आइडिया है वो भी हैगा, और साथ ही साथ जो कास्ट का और ट्राइब्स का है वो भी. द सिलेक्शन प्रोसेस शुड बी कंडक्टेड बाय न्यूली इंटीग्रेटेड कमीशन इन गवर्नमेंट कॉलेज, नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज. तो किस में होगा ये प्रोसेस, जो होगा किसके लिए है, दैट इज़ फॉर गवर्नमेंट कॉलेज एंड नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, Sanskrit colleges and minority colleges, government engineering colleges, aided polytechnic colleges and non-government aided madrasa. He said, योगी आदित्यनाथ said कि इस सभी के लिए होगा, मदरसा से लेके गवर्नमेंट कॉलेजेस तक. एंड फाइनली देखते हैं क्या है,
In the past, separate authorities, boards and commission have been set up for the selection of qualified teachers in basic, secondary, higher and technical education institution operating in the state. Apart from the examination regulatory authorities, Secondary Education Service Selection Commission and Higher Education Service Selection Commission, teachers are also being selected through the Uttar Pradesh Public Service Commission also. कि यूपीएस यूपी पीएससी भी कराती थी, हायर एजुकेशन बोर्ड भी कराता था, तमाम सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड भी करा रहा है, तो उसकी जगह पे एक सिंगल बोर्ड बनेगा, कमीशन होगा. बिसाइड द सिलेक्शन इज कंडक्टेड थ्रू द बोर्ड मैनेजमेंट फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेवल एंड थ्रू बोर्ड गवर्नेंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन. तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए भी ये कमीशन काम करेगा. तो आई होप कि आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर है, आपके लिए कुछ हेल्पफुल होगी. अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या कोई क्वेरीज है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी इंफॉर्मेशन, if you seek any information, you can call us, WhatsApp us, website, you can visit our website, Facebook, Instagram, Telegram, email, you can email us, so we can give you further information. If we find any further information, we will update you. Please join our channel, so we will keep updating you. Thank you very much.